नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। आज हम वन लाइनर फार्म में खसरा के बारे में जानेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। आगे वर्ष 2021 में खसरा के आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित कर उसका कंप्यूटरीकरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की है। आगे फसली वर्ष 1428 अर्थात 1 जुलाई 2020 से पहले वर्ष के खसरे का रखरखाव आरसी प्रपत्र 4 में ही किया जाएगा। वहीं इस तारीख के बाद खसरे का रखरखाव निर्धारित प्रारूप आरसी प्रपत्र 4 का में कंप्यूटरीकृत स्वरूप किया जाएगा। आगे कंप्यूटरीकृत खसरे में 21 के बजाय 46 कॉलम होंगे। कंप्यूटरीकृत खसरे में 21 के बजाय 46 कॉलम होंगे। आगे कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। लैंड्स रिकॉर्ड्स मैनुअल का पैरा 4 का के 55 वर्णन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का साल में 3 बार खेत का दौरा करेंगे। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है और इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर यानी कि उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। आगे इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है, जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा देता है। इन पट्टियों का ब्यौरा ही खसरा में होता है। आगे पारंपरिक रूप से खसरा में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों, उस पर उगने वाली फसलों का और उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है। आगे ये हर साल नवीनीकृत किया जाता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। भारत में सजरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य ज़मीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। आगे गांव का सजरा पूरे गांव को ज़मीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है। और आगे पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था और आगे मुग़ल सम्राट अकबर ने इसे आगे बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश काल में इसमें मामूली परिवर्तन हुए, किंतु प्रणाली जारी रही। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया ताकि ज़मीन का कंप्यूटरीकृत डाटा रखा जा सके। और फिर पटवारियों को पटेल, कारनाम अधिकारी और शान बोगरू आदि भी कहा जाता है। आगे देखिए, वर्ष 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए 1918 में। आगे उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ही समाप्त कर दिया गया था और अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।